आंख भी मांग ली कि मैं अपनी आंखों से अपने पोते को, अब आंख भी मांग लिया और पोता भी मांग लिया, और बोली डेली सोने के बर्तन में भोजन पाएगा तो चकाचक माल भी आ जाएगा। तो कलयुग के भक्त तो महाराज इतने चालाक हैं कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, जिसकी कोई कामना नहीं है वो भगवान विष्णु की उपासना करे। मूलम ही विष्णु देवा। और जो व्यक्ति भगवान की उपासना नहीं करता है तो बोले वो किस समान है, तब बताया कि विलेवतो ररुक्रमे प्रणत न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दादुर्गे वसूत न चोपगायन्तरुगानुगाथा। बोले अगर जीवन भर जिसने भगवान की भक्ति नहीं की, भगवान की उपासना नहीं की, तो जब वह वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं, सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, जब वो वृद्धावस्था को होते हैं तो चार लोग उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। राजन परीक्षित ने कहा महाराज कौन कौन? तब सबसे पहले बताया स्वविटवरा। स्व माने स्वान माने कुत्ता। जब बूढ़े हो गए तो खटिया पड़ गई बाहर। जैसे कुत्ता दिन भर भौं भौं करता रहता है, वही स्थिति बुढ़ापे में हो जाती है। जीवन भगवान का भजन नहीं किया, तो जब ये स्थिति मनुष्यों की देखता है कुत्ता, तो उसको लगता है ये भी हमारे ही बिरादरी के हैं। स्वबिट वरा होष्ट खरई, खरे यानी गधा। जीवन भर भार डोया गृहस्थी का, संसार का, और ना जाने कहां कहां का भार ढोया। और जैसे ही वृद्धावस्था प्राप्त हुई तो जब गधा देखता है कि जब गधा बुढ़ा हो जाता है तो मालिक चार डंडे मार के बाहर कर देता है। जब गधा देखता है तो वह कहता है कि जो दशा मेरी हुई यही दशा आज इनकी हो रही है। तो मुझे लगता है ये भी हमारे ही बिरादरी के हैं। और तीसरा प्रशंसक है ऊंट। ऊंट क्यों महाराज? बोले हमने 4 पाठ पढ़ लिए और थोड़ी सी संपत्ति आ गई तो ऐसे सर उठा के चलते हैं कि अपने से छोटा किसी को समझते ही नहीं है। और जब यह हमारी दशा ऊंट देखता है तो ऊंट बहुत खुश होता है कि मुझे भी लगता है ये मेरी बिरादरी के हैं। जैसे मैं कभी सर नीचे नहीं करता, यही दशा इनकी है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन साधन सब करो, परंतु अनुभव ये करो कि प्रभु आपके ही कृपा से मेरा काम हो। सब करो परंतु ऐसा है कि पहले तो था कि नेकी कर दरिया में डाल, और आज का जमाना है कि नेकी कर फेसबुक में डाल। जमाना ही ऐसा है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन यत् कीर्तनम यत् मरणम यदेक्षणम यद वंदनम यादुदये पदर्हणम लोकस्य सत्य विधनोतु कल्मषम तस्मै श्रुभद्रस्रवसे नमो नमः। साधन सब करो पर मैं कर रहा हूं ये कभी अभिमान मत लाओ। हनुमान जी की क्या विशेषता है? हनुमान जी की यही विशेषता है कि सब करते हैं परंतु अपने को अनुभव नहीं होने देते हैं कि मैं कर रहा हूं। जो भगवान
हनुमान जी को भेजा। जब पता लगा करके हनुमान जी आए तो राम जी ने कहा कि हनुमान, तेरे ऋण से मैं कैसे ऋण हो पाऊंगा? तेरे ऋण से मैं ऋण नहीं हो सकता हूं। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मैंने आपके ऊपर ऐसा कौन सा ऋण कर दिया? हनुमान जी कहते हैं, ऐसा मैंने क्या कर दिया जो आप कह रहे हो कि तेरे ऋण से मैंने वो ऋण नहीं हो सकता? राम जी ने कहा कि जो कोई नहीं कर पाया हनुमान, वो तुमने किया है। राम जी ने कहा, प्रभु करने कराने वाले आप, मैं क्या किया हूं? रामा दल में बहुत सारे बंदर थे, आप किसी को भी दे सकते थे, परंतु आपने मुझे ही चुना। भगवान ने कहा कि ये 16 योजन का समुद्र ऐसे कोई लांघकर थोड़ी आ सकता था। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु वो भी मैं नहीं किया, तो कौन किया? हनुमान जी कहते, प्रभु वो तो हम जब वहां गए हैं तो मुझे एक विमान मिल गया और मेरी कोई ताकत नहीं लगी और मैं लंका पहुंच गया। भगवान ने कहा कि तुम विमान से गए? हनुमान जी कहा, प्रभु बिल्कुल। तो कौन सा विमान था? तब हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु मुद्रिका में लोग मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाही। हे प्रभु, आपने जो वो मुद्रिका दी और रावण में सबको प्यास लगी और सब प्यास से तड़पड़ा रहे थे और मुझे प्यास नहीं लगी। क्यों? बोले वो जो आपकी मुद्रिका थी, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, और उसके प्रताप से जल दिलाज गए अचरज नाही। मैं इतना बड़ा समुद्र लांघ करके चला गया, ये आप ही करने वाले हो, और कौन कर सकता है प्रभु? भगवान ने कहा कि अच्छा, तो एक बात बताओ, सेवक का कर्तव्य है कि जितना कहा जाए उतना करे। नौकर को मालिक जितना कहता है उतना ही करता है। भगवान ने कहा कि हमने तुमको कहा कि जाओ पता लगा करके आओ, और तुमने तो लंका ही जला दी। ये मैंने कब कहा? हनुमान जी कहते हैं, प्रभु मैं जब गया वहां और जब मैं तरपल्लवों में छुपा हुआ था और रावण आया और ना जाने कैसा बोल बाल के चला गया, और जब मैं वहां पहुंचा तो एक मुझे गुरु भाई मिल गया, गुरु भक्त मिल गया। भगवान ने कहा कि विदेश में जाकर के? हनुमान जी ने कहा बिल्कुल प्रभु। राम जी कहते कौन? तब हनुमान जी कहते, कित्र जटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। विदेश में भी जाकर के एक आपकी शिष्या मिली जिसका नाम था त्रिजटा, और जब मैं वहां तरपल्लव में छुपा हुआ था तो वह कह रही थी कि सपने वानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। हनुमान जी ने कहा कि मैं सोचा कि जल्दी जल्दी में भगवान आप ये बताना मुझे भूल गए हो कि हनुमान तुमको ये काम भी करके आना है, और भक्त के हृदय से भगवान ही बोलता है। तो मुझे लगा हनुमान जी कहते हैं कि आप डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट मुझे मैसेज देना चाहा, इसलिए मैंने ऐसा किया। पर प्रभु मैं सोचा कि मेरे बाद कोई दूसरा बंदर आएगा और ये काम करेगा, परंतु वो कह रही कि यह सपना मैं कहूँ कुमारी हुई है, सप्त गए दिन चारी, 2-4 दिन में ही यह मेरा सपना पूरा होगा। और मैं सोचा
कि इतना जल्दी कोई बंदर आने वाला नहीं है और ये काम अपन राम को ही करना है, इसलिए मैं ये काम किया। भगवान ने कहा अच्छा, तो इधर से तो गए थे पिताजी के विमान से, और उधर कैसे आए? तब हनुमान जी कहते प्रभु इधर आपके विमान से गया और उधर से माताजी के विमान से आ गया। उधर माताजी के विमान से कैसे? हनुमान जी कहते कि चूड़ामणि उतार तब दी। भगवान उधर मैया ने मुझे चूड़ामणि दिया, जिसके प्रभाव से मैं आ गया। तो कहने का अभिप्राय है कि हनुमान जी करते बहुत बड़े बड़े काम हैं, परंतु अपने आप को व्यवस्थित नहीं होने देते, अपने आप को बताते नहीं कि हे प्रभु मैं ही कर रहा हूँ। सुखदेव भगवान कहते हैं साधन सब करो पर मैं कर रहा हूँ यह कभी अनुभव नहीं करना चाहिए। राजन, सृष्टि विस्तार के बारे में बताया। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, भगवान के नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई, कमल से ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ। ब्रह्मा जी कमल की पंखुड़ियों में, डंडी में ना जाने कितने हजारों वर्ष तक विचरण करते रहे कि मेरा जन्मदाता कौन है, मेरा जन्म कहां से हुआ है। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, तब उन्हें दो शब्द सुनाई दिया, ता और पा। तप, ब्रह्मा जी ने तप किया, तब भगवान प्रकट हुए और चतुश्लोकी के माध्यम से भगवान ने उपदेश दिया। कहते हैं राजन, ब्रह्मा जी सृष्टि के आदि में मैं ही था और मेरे अलावा कुछ नहीं था। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान आपके अलावा कुछ नहीं था तो कुछ न कुछ तो आपने निमित्त और उपादान कारण तो लिया होगा। भगवान बताते हैं कि जैसे मकड़ी का जाला, मकड़ी अपने जाले को स्वयं बुनती है और उसे बाद में निगल जाती है। भगवान कहते उसी प्रकार मैं निमित्त भी था और उपादान भी कारण था। ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा कि जाकर के तुम सृष्टि उत्पन्न करो, और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 ऋषियों को प्रकट किया, जिनके नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों को कहा जाकर के आप सृष्टि उत्पन्न करो। चारों ने मना कर दिया कि महाराज हमें इस सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ना है। ब्रह्मा जी को क्रोध आया और उन्हीं के भ्रकुटी का भेदन करके श्री रुद्र भगवान का प्राकट हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कहा कि भैया तुम जाकर के सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने जैसे ही शंकर जी को बोला कि जाकर आप सृष्टि करो, और शंकर जी ने डाकनी, पिशाचनी, भूत, प्रेत, चुड़ैल इत्यादि संसार में प्रकट कर दिए। ब्रह्मा जी देखे कि चलो देख कर के आऊं तो मेरी फसल कैसी है, और आए तो देखे तो आज भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, चांडाल सब भाग रही। ब्रह्मा जी ने कहा भैया शंकर हो गई तेरी सृष्टि, अब बंद कर, ऐसी खतरनाक सृष्टि हमें नहीं करवानी है। तभी ब्रह्मा जी के मन से 10 ऋषियों का प्रागट्य हुआ, जिनके नाम है मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलहस्त, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। 10 पुत्र उत्पन्न हुए। 10 को कहा कि जाकर के आप सृष्टि उत्पन्न करो, और अपनी वाणी से सरस्वती को प्रकट किया, छाया से करदम जी को प्रकट किया। भगवान के आदेश से ये सब संकल्प सृष्टि हुई। राजन महाराज सबसे पहले मनु और शतरूपा ने 3 बेटियों को उत्पन्न किया, जिनका नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 बेटे उत्पन्न हुए जिनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। महाराज आकुति का विवाह
रुचक प्रजापति के साथ हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। करदम जी ने एक शर्त रखी कि जैसे ही मुझे संतान होगी मैं संन्यास पत ले लूंगा। करदम जी का विवाह हुआ और विवाह होते ही संतान तो हुई नहीं, उसके पहले ही समाधि में चले गए और ना जाने कितने वर्ष तक समाधि की अवस्था में रहे। और एक दिन जैसे ही करदम जी की समाधि खुली तो देखा तो जो देवहूति माता है उनके जो केस थे सब वो जटाओं में परिणित हो गए। कन्या को देखा तो करदम जी ने कहा कि देवी आप कौन हो? देवहूति मैया कहती हैं कि महाराज याद करो कि कुछ वर्ष पहले मेरा और आपका विवाह हुआ था। तब करदम जी को ध्यान आया कि अरे आप तो मेरी पत्नी देवहूति हो। अरे देवी आपने मेरा बहुत सेवा शुश्रूषा की है, आप वरदान मांगो। तब माता देवहूति कहती है कि हे प्रभु आप कुछ देना चाहते हो तो मुझे एक ही वरदान दो कि तुष्टो है मध्यमपि मान विमान माया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनो मयमत्स्वदेहो नावेक्षित क्षपितुम मदर्थे। हे प्रभु यह गृहस्थ की जीवन लीला ऐसी है कि जब तक संतान न हो तब यह गृहस्थ अधूरा है। तो हमारे कोई संतान हो। संकल्प मात्र से ही करदम जी ने एक सरोवर का प्रागट्य किया और उस सरोवर में करदम और देवहूति ने विहार किया, जिसके फलस्वरूप करदम और देवहूति की 9 कन्याएं आई। करदम जी ने कहा कि हमने तो संकल्प लिया था कि एक कन्या होते ही हम बाबा बन जाएंगे, तपस्या करने के लिए चले जाएंगे। अब तो हमारे 9 कन्याएं हो गई। और जैसे ही जाने लगे तो देवहूति माता ने पैर पकड़ लिए कि प्रभु ये 9 कन्याएं हो गई, अभी 9 कन्याओं का विवाह कैसे होगा और मैं कहाँ रखूंगी? अरे गृहस्थ की शोभा तो यही है कि जब तक एक पुत्र ना हो जाए। अब माता देवहूति की कामना पुत्र की हुई। कालांतर में याद आया करदम जी को कि अरे जब मैं तपस्या कर रहा था तो भगवान स्वयं कहे थे कि अरे करदम तुम्हारे यहाँ मैं प्रागट्य लूंगा। और समय आया भगवान कपिल का करदम जी के यहाँ प्रागट्य हुआ। बोलो कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान का जैसे ही प्रागट्य हुआ सभी ब्रह्मादि के जितने ऋषि थे सब दर्शन करने के लिए आए कपिल भगवान का। और जब ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी के साथ जो 10 लड़के थे, अभी आप लोगों ने श्रवण किया ब्रह्मा जी के 10 बेटा हुए। कौन कौन से? मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलहस्त, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, देवर्षि, नारद। 10मस्तु नारद। तो नारद जी शुरू से ही फक्कड़ आदमी थे, वो तो शुरू से ही घूमने भागने निकल जाते थे। परंतु जब कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ तो ब्रह्मा जी के साथ वो जो 9 ऋषि थे वही कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए आए। जैसे ही आए तो करदम जी ने देखा कि मेरे यहाँ 9 लड़कियां और ब्रह्मा जी के यहाँ 9 लड़के। ब्रह्मा जी से प्रस्ताव रखा करदम जी की प्रभु हमारे यहाँ 9 लड़की और आपके यहाँ 9 लड़का, तो कहीं ऐसा ना हो कि यही रिश्ता पक्का हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा शुभस्य शीघ्रम। और वही जो करदम जी की 9 कन्याएं थी
ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ विवाह हुआ। सबसे पहली बेटी थी जिसका नाम था कला देवी, जिसका विवाह मरीचि मुनि से हुआ। दूसरी बेटी थी अनुसुईया, जिसका विवाह अत्रि ऋषि से हुआ। तीसरी बेटी थी अरुंधति, जिसका विवाह वशिष्ठ मुनि से हुआ। चौथी बेटी थी ख्याति, जिसका विवाह भृगु ऋषि से हुआ। हविर्भु का विवाह कृतु ऋषि से हुआ। ऐसे कर करके 9 कन्याओं का विवाह हुआ। सुखदेव भगवान कहते हैं कि आज करदम जी सब कुछ छोड़ करके भगवान के चरणों में पहुंच गए और समाधि की स्थिति में चले गए। और इधर जो 9 कन्याएं थी और 9 कन्याओं का भी विवाह हो गया। अब माता देवहूति घर में अकेली रहती है। जो 9 कन्याओं से घर भरा हुआ था, आज वह घर अकेला है। माता देवहूति मन में यही सोचती रहती हैं कि एक वो दिन था जब इस घर में 9 कन्याएं थी, आज पूरा घर अकेला है। कपिल भगवान अपने साधना में बैठ जाते, ध्यान में बैठ जाते, और आज माता देवहूति कपिल भगवान के पास गई और कहती हैं कि हे कपिल, मैंने जीवन के सभी सुखों का भोग किया, परंतु फिर भी मेरा मन अशांत है, शांत नहीं है। मेरा मन अशांत है। कि निर्विण्यां नितरां भूमौ अशनेन्द्रियकर्षणां येन शब्दाव्यमानेन प्रपन्नं ताहिमप्रभो। हे कपिल, मेरा मन अशांत क्यों रहता है? मैंने कामक जैसे विमान में मैंने भोग किया, और जिसकी अनुसुईया जैसी पुत्री है, उसके बाद भी मेरा मन दुख क्यों रहता है? कपिल भगवान ने 8 अध्यायों में भगवान की लीलाओं का अनुसरण कराया है, जिसे भागवत में कपिल गीता कहते हैं। कपिल भगवान कहते हैं कि माता, संसार में बधा कोई नहीं है, परंतु सब व्यक्ति अपने आप को बधा हुआ मानता है। मां भगवान को पाने के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। मां भगवान के 4 प्रकार के भक्त हैं। जो सब में भगवान को देखते हैं, निज प्रभु में देखो जगत, कहीं सही करत विरोध, यह उत्तम कोटि के भक्त हैं। हे मां, इस संसार में बधा कोई नहीं है, परंतु सब अपने आप को बधे मानते हैं कि मैं बधा हुआ। जैसे एक धोबी के पास एक गधा था। धोबी गधा के ऊपर वस्त्र रखता और वस्त्र रख के कपड़े धुलने के लिए नदी के किनारे जाया करता, परंतु गधे को बांधने के लिए कोई रस्सी लेकर के धोबी नहीं जाता था। जब गधा छूटता तो अगल बगल के जो खेत थे उनको सबको खा लेता। जो खेत के मालिक थे वो धोबी को उलाहने देते कि अरे भैया, तू क्या करता है? गधे को तो बांध के रखा कर, मेरी खेती खा जाता है। ऐसे करते करते हर दिन वो सोचता धोबी कि आज मैं वस्त्र बांधने के लिए ले जाऊंगा, परंतु डेली भूल जाता। और एक दिन क्या हुआ कि वह गधे का पैर पकड़ के ही बैठ गया
और बोला आज इसको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये जाएगा तो फिर से खेती खाएगा और उलाहने फिर से मुझे मिलेंगे। कोई संत जा रहे थे और संत ने देखा तो सोचा कैसा मूर्ख आदमी है, बताओ गधे का पैर पकड़ रखा। संत ने कहा कि भैया तू धोबी कर क्या रहा है? बोला महाराज ये अगल बगल के जो खेत हैं इनको सबको खा जाता है, इसलिए इसके पैर पकड़ के बैठा हूं। संत ने कहा एक बात बताऊं, तेरे पास कुछ बांधने को नहीं है? बोला महाराज यही तो समस्या है कि बांधने को कुछ है नहीं। संत ने कहा इस पेड़ के पास ले जा और तेरे पास भले ही रस्सी नहीं है तो झूठ में ही ऐसे 2-4 बार घुमा देना और कह देना कि जा अब तू बधा यहीं पर खड़ा रहे। और धोबी उस गधे को ले गया और पेड़ के पास खड़ा करके 2-4 बार झूठ में ही रस्सी घुमाया और बोला अब तू यहीं पर बधा रहे। महाराज आश्चर्य की बात हुई कि गधा तो टस से मस नहीं हुआ, वहीं का वहीं खड़ा रहा। धोबी ने सारे कपड़े धुले, प्रेस किए और जैसे ही गधे के ऊपर लादा और कहा कि भैया आप चल, और वो चलने को तैयार ही नहीं। शाम से रात होने को आ गई और वो आगे बढ़े ही ना। संत पुनः लौट रहे थे और धोबी गया और चरणों में गिरा, बोले महाराज अच्छा तुमने मंत्र दिया कि ये तो गधा हमारा आगे हिल ही नहीं रहा है। संत ने कहा कि क्या किया? अरे मूर्ख, तूने उसे बांधा था तो क्या खोलेगा नहीं? महाराज खोलें कैसे? बोले जैसा बांधा था वैसा ही खोल दे, जैसे तूने बांधा था वैसे ही जाकर के उल्टा घुमा दे और कहते जा अब तू मुक्त हो गया। और धोबी गया और गधे के पास और 2-4 बार उल्टा घुमाया और बोला चल अब तू मुक्त हो गया। गधा चल दिया। कपिल भगवान कहते हैं कि जैसा गधा बधा नहीं था, झूठ में ही कह दिया धोबी ने कि तू बधा हुआ है और वह अपने आप को बधा हुआ मान लिया। यही संसार की है स्थिति कि कोई बधा नहीं हुआ है, परंतु सब अपने आप को बधा हुआ समझते हैं। राजन, बधा कोई नहीं है, सब मुक्त है, परंतु सब अपने आप को बधा हुआ समझते हैं। महाराज भगवान कहते हैं कि ऋषियों इस संसार में बधा कोई नहीं है। गोस्वामी बाबा ने कहा है सो माया बस भयउ गोसाई, 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 बधों की मरकट की नाई, बधों की मरकट की नाई, सो माया बस भयउ गोसाई, सो माया बस भयउ गोसाई, बधों की मरकट की नाई, ओ बधों की मरकट की नाई, सो माया बस भयउ गोसाई। गोस्वामी बाबा ने कहा कि बधों कीर यानी तोता, कुछ खाद्य पदार्थ तार में लगा दिया और तोता जैसे ही उस पर बैठा चिपक गया। दूसरा तोता कहता है कि भैया तू यहाँ पर क्यों बैठा हुआ है? तोता कहता है कि मुझे इस तार ने पकड़ लिया है। बधों कीर मरकट की नाई, मरकट यानी बंदर। बंदर ने देखा कि सुराही में सुंदर सुंदर चना भिगोए हैं और बंदर ने अपना हाथ डाला और हाथ डाल के जितने उसके हाथ में चना आए उनको सबको पकड़ लिया
अब ना वो हाथ खोलता है और सुराही उसमें फंस गई है। और जैसे ही चलता है सुराही उसके साथ चलती है। दूसरे बंदर ने कहा भैया तू क्या कर रहा है, इसको कहाँ लेके जा रहा? बोले मुझे तो सुराही ने पकड़ रखा। अरे सुराही ने नहीं पकड़ रखा भले आदमी, तूने सुराही को पकड़ रखा है। बध्यो कीर मरकट की नाई। कपिल भगवान कहते हैं कि भैया ये व्यक्ति ना जाने भगवान से कितने वादे करता है कि हे भगवान मुझे इस धराधाम पर भेज दो, मैं जाकर के तुम्हारी भक्ति करूंगा। परंतु यहाँ आते ही सारी भक्ति को भूल जाता है। और फिर क्या होता है? अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातस्तुंडम वृद्धो यापि गृहीत्वदंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम। हे भैया यह जीव इतने भगवान से वादे करता है, परंतु भगवान के पास आते ही सारे वादे भूल जाता है। व्यवहारिक दृष्टि से बोले बताया कि किस प्रकार वादे करता है। जैसे हमारे जब पुण्य प्रताप पूरे नहीं होते हैं और ये जीवात्मा भगवान के पास जाता है और भगवान के पास जाकर के भगवान से विनती करता है कि हे प्रभु आप मुझे मानव योनि में भेज दो। भगवान देखते हैं लिस्ट और कहते हैं भैया तेरे तो पुण्य ही नहीं है, मैं तुझे कहां से भेज दूं? भगवान से कहता है कि प्रभु आप मुझे भेज दो और जाते ही मैं आपकी पूजा अर्चना वंदना करूंगा। भगवान ने कहा कि कैश में तो नहीं, तुझे किस्त में भेज सकता हूं। किस प्रकार? बोले जैसे आपको गाड़ी लानी हो और आपके पास गाड़ी लानी हो और कैश ना हो 10 लाख, भगवान से उसी प्रकार ये जीवात्मा जाता है और जीवात्मा जाकर के कहता है कि हे प्रभु आप मुझे इस धराधाम पर भेज दो, मैं समय समय पे आपकी किस्त भरता रहूंगा। उसी प्रकार यहाँ पर आकर के आप मानो गाड़ी लेने गए और गाड़ी लेने से एजेंट से आपने कहा कि प्रभु अरे सरकार सर आप मुझे गाड़ी दे दो, मैं समय समय पे आपकी किस्त देता रहूंगा। परंतु समस्या क्या हुई? गाड़ी लेकर के आए और 2 लाख रुपए जमा किए और आते ही भूल गए कि किस्त भी देनी है। उसी प्रकार भगवान भी देखते रहते हैं कि ये किस्त दे रहा कि नहीं दे रहा, पूजा कर रहा कि नहीं कर रहा, पाठ कर रहा कि नहीं कर रहा। परंतु इस धराधाम में आते ही हम सब कुछ भूल गए। तो जैसे मैनेजर एजेंट को भेजता है कि भैया जाकर के देख के या घर में है कि नहीं, किस्त देगा कि नहीं, वैसे ही भगवान छोटे छोटे एजेंट भेजते रहते हैं। क्या करते हैं? बोले कभी स्लीप हो गए तो हाथ टूट गया, कभी स्लीप हो गए तो पैर टूट गया, कभी एक्सीडेंट हो गया। ये छोटे छोटे भगवान भेजते रहते हैं, परंतु ये जीवात्मा फिर भी नहीं समझता। तो एक बार फिर भगवान